अब बनारस की जनता उब चुकी है, अब वो बदलाव चाहती है। हर जन के लिए कुछ नहीं किया, आडवाणी के लिए करेंगे, हम लोग के लिए कुछ नहीं किया। इस बार गठबंधन सरकार धर्म के नाम पे जो उन्होंने हमें ठेंगा दिखा दिया, देश के लिए सूली चढ़ने के लिए तैयार हैं। तो मोदी जी बहुरूपिया हैं। अरे जो अपना परिवार नहीं अपने साथ रख पाया, वो हमें अपना परिवार का हिस्सा कैसे बना पाएगा। बदलाव होने जा रहा है और बदलाव हो करके ही रहेगा। और यहाँ से बुरी तरह से मोदी जी की पराजय निश्चित है। गाय के नाम पे कहते गाँव गाय हमारी माता है, मेरे गाय को जेल में डाल दिए थे। ये हमारा सौभाग्य की बात है, ये हमारे सौभाग्य की बात है। फोर PM न्यूज़ नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं क्षितिज कांत। आपको बता दूं 1 जून को मतदान होना है 7वें चरण का। उसके बाद 4 जून को देश अपना प्रधानमंत्री चुन लेगा। लगातार आप देख रहे हैं 7वें चरण में शीर्ष नेतृत्व के भारतीय जनता पार्टी के बयानों में किस तरीके से फ्लक्चुएशंस हुए मंच से ही। वाराणसी में हमारी मौजूदगी है इस समय। वाराणसी लोकसभा में दुर्गा कुंड के पास में हम खड़े हुए हैं। पीछे आप देख पा रहे होंगे कमिश्नरेट वाराणसी भेलपुर थाना कहलाता है ये। यहाँ पे हमारी मौजूदगी है। पब्लिक से जानने आए हैं कि क्या कुछ मुद्दे हैं। कुछ ही घंटों बाद वोटिंग होने वाली है। आपको बता दें लगातार जो सोशल मीडिया पे ट्रेंड कर रहा है, मोदी जी अब की बार 400 पार। शुरुआत में आप जान रहे हैं जब 2014 लोकसभा में जब चुनाव लड़ा था मोदी जी ने वाराणसी से, उस समय गंगा माँ ने बुलाया था और इस समय ट्रेंड कर रहा है कि माँ गंगा ने उन्हें गोद ले लिया है। पब्लिक से ही बात करते हैं वाराणसी की और जानते हैं कि इस बार वाराणसी की जनता के मुद्दे क्या हैं। और दूसरी बात, यहाँ से जो इंडिया गठबंधन के जो कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं अजय राय, काफ़ी बड़ी बड़ी रैली निकली यहाँ पर। क्या कुछ माहौल बना पाए वो उस पर भी चर्चा होगी। और प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ आप देख रहे हैं पूरा एक बड़ा अमला लगा हुआ है, तो वो अमला कितना कारगर साबित होगा और क्या कुछ होने वाला है, यहीं पे बात करते और समझते हैं कि क्या सोच रही है पब्लिक। नाम क्या हुआ? मेरा नाम अर्पित गिरी है। अर्पित गिरी जी वाराणसी में रहते हैं? जी मैं यहीं का निवासी हूँ। कहाँ पे? यहीं DLW के पास। क्या चल रहा माहौल यहाँ पे एक तरफा चल रहा है। यहाँ पे इंडिया गठबंधन भारी मतों से जीतने वाला है। इस बार नरेंद्र मोदी जी की हालत काफ़ी ख़राब है। युवा जिस तरह से इस बार बेरोजगार हैं और अशिक्षित रह जा रहे हैं। मेडिकल कॉलेजों की सीट घटी हुई है। लगातार BHU में पढ़ने वाले छात्राओं को हॉस्टल नहीं मिल रहा है। वो लगातार धरना रहते हैं। वो आते हैं यहाँ पर, उसके बाद प्रधानमंत्री से मिलना चाहते हैं। प्रधानमंत्री अपना रास्ता बदल के निकल जाते हैं। रोजगार इस बार के चुनाव में बहुत बड़ा मुद्दा होगा। बेरोजगारी एक तरफा कैसे हो सकता है? देश के प्रधानमंत्री यहाँ सांसद है भैया। तो 2 बार लड़ लिए ना। बनारस की जनता ने 2 बार देख लिया। अब बनारस की जनता उब चुकी है, अब वो बदलाव चाहती है। अच्छा, बोल रहे मजाक कर रहे हैं? मजाक क्या, मजाक क्या तो काम करते हैं पहले बताओ। मैं अभी पढ़ाई करता हूँ। पढ़ाई कर रहे हैं जी। तो रोजगार मेला वगैरह लगा, इसका लाभ नहीं दिखा आपको? उसका लाभ कहीं नहीं मिलता है। कंपनियाँ आती हैं, फिर छात्र जाते हैं, उनसे बात होती है, ये होता है कि कॉल जाएगा, कॉल नहीं जाता है और रोजगार नहीं मिलता है। तो इस बार बदलाव के मूड में? इस बार जनता बदलाव के मूड में है। कितने दोस्त हैं दिन भर में, कितने लोगों से मुलाकात की? जिनसे भी मुलाकात होती है सब यही कहते हैं कि नहीं, इस बार बदलाव जरूरी है। बदलाव। नाम क्या हो भैया आपका? बबलू नाम है। तो बबलू भैया क्या चाह रहे हैं इस बार चुनाव में? वोट डालेंगे कि नहीं? कहीं डालेंगे। तो क्या चल रहा, बदलाव का मूड है कि मोदी जी एक बार फिर मोदी आएंगे? क्या मुद्दे होंगे? इस बार 400 पार जाएंगे फिर मोदी। अरे यहाँ का बताओ, 400 पार तो होगा पूरे देश में। यहाँ बदलाव हुआ है बहुत सा, ऐसा बदलाव होगा। बदलाव हुआ है, अभी होगा और लो बदलाव होगा। यहाँ बात कर रहे हैं, पीछे बात करते हैं। हाँ भैया, इधर पर मोदी जी नहीं आएंगे। नाम क्या हुआ पहले बताएं? शेरचंद वल्द रामलाल रहते हैं पद्मश्री पे। हर जन के लिए कुछ नहीं किया, आडवाणी के लिए करेंगे, हम लोग के लिए कुछ नहीं किया। बेरोजगार बच्चे जवान बैठे हैं, क्या करेंगे? चोरी करेंगे, डाका मारेंगे, पुलिस वाले पकड़ के नहीं ले जाएंगे, कूड़ा झाड़ू भी काम नहीं मिलता है, और क्या है? वहाँ तो मोदी जी एकदम सब चंगा सी कर दिए। नहीं कर देले हुआ, नंगा कर देले हुआ। मोदी जी चंगा नहीं नंगा कर दिया है। दाल 200, 170, 80, आटा 40। क्या गरीब क्या खाएगा? नंगा क्या खाएगा? क्या निचोड़ेगा? इस बार गठबंधन सरकार होना चाहिए। कौन सी गठबंधन? इंडिया वाली है? इंडिया वाली
कांग्रेस का गठबंधन सरकार होगा। बड़ा नाराज हो, क्या कह रहे भैया? मोदी जी 400 पार आपकी बार। उम्र कितनी है? उम्र 20 साल। 20 साल पहला वोट है? बिहार में वोट दे के आया हूँ। वोट दे कर आए हैं जी। तो वोटवा दे चुके हम तो वाराणसी की जनता। चलिए बात कर रहे हैं। आइए यहाँ पे भी कुछ लोग बैठे। पीला गमछा सुभाषपा वाला है? नहीं, अरे ये वो- पहले कट्टर भाजपाई था। हाँ। लेकिन आज मोदी जी ने जो हम लोगों के साथ किया, धर्म के नाम पे हमें ठग दिया, हाँ। इसलिए ये गमछा भगत सिंह का है। और अब ये गमछा सिर्फ भगत सिंह की लाइनों पे चलेगा। बीच में चलेगा? मोदी जी आ गए थे, बीच में मोदी जी आ गए थे, थोड़ा सा हम लोग भटक गए थे। लेकिन अब धर्म के नाम पे जो उन्होंने हमें ठेंगा दिखा दिया, अब जो है कि मोदी जी 400 पार नहीं होंगे। काशी में खड़े हैं भैया, धर्म की नगरी है कि नहीं? महादेव की नगरी है? महादेव की बिल्कुल नगरी है। हाँ। मोदी की नगरी नहीं है ना, महादेव की नगरी है। सांसद है भैया यहाँ पे। भैया सांसद हैं। हाँ। और महादेव क्या है? पालनहारक हैं। उधर माँ टीका इका लगा लेते हैं मोदी जी। बिल्कुल। अरे टीका लगा लेने से मोदी महादेव हो जाएंगे? महादेव और मोदी की तुलना आप मतलब बराबर समझते हैं? एक बात बताइए, इससे पहले महादेव के सिर पे इस तरीके जो फूल वाली एक वीडियो वायरल हुई थी, देखे थे कि नहीं? हाँ, देखे थे। सिर्फ महादेव के ऊपर ही होती थी कि नहीं? ऐसा है कि उसका मोदी जी के बताए ऊपर तो- भी हुआ। बताए तो कि मोदी जी ने हिंदू के नाम पे हमें ठग दिया। अवतार नहीं है मोदी जी? कोई अवतार नहीं है। अगर मोदी अवतार होने लगे तब तो हो चुका देश को। गिरा दे 23 डिग्री पिला दे। हम कह रहे हैं कि आज हमारे साथी कह रहे हैं 46-47 डिग्री टेम्परेचर है, मोदी जी अवतार हैं तो आज 40 डिग्री कर दें, सिर्फ 6 डिग्री गिरा दें। अरे ये 46 डिग्री तापमान है, ये चुनावी तापमान है। अरे चुनावी मई जून की तापमान गर्मी नहीं में, है, ये मौसम का तापमान है मई महोदय। जून की गर्मी में शिमला देखना चाहते, कैसे दिखा देंगे मोदी तो जी? मोदी जी दिखा दे मई जून की गर्मी में शिमला, ये योगी जी दिखाएंगे? वो भी दिखा दे। नहीं दिखा पाए? नहीं, सवाल ही नहीं उठता। बंधु, आप पत्रकार बंधु, आप कह रहे हैं एक कि बात बताइए, काशी की जनता क्या सोच रही? काशी की जनता अब की बार बदलाव चाह रही नमुआ क्या हुआ आपका? है। राजकुमार उपाध्याय पंडित जी हैं, ऐसी बातें बोल रहे हैं, शोभा देती है। हम पंडित जरूर हैं, लेकिन हमारे लिए देश और हमारा प्रतिनिधित्व महत्व ज्यादा रखता है। अच्छा, 14 और 19 का लोकसभा चुनाव हुआ था, भाजपा का झंडा लेके चले थे कि नहीं चले थे? ईमानदारी से बताइए। नहीं नहीं, हम तो पूर्ण रूप से भाजपाई थे। हम तो 2 ही पार्टी हिंदुस्तान में जानते थे कि एक कांग्रेस एक भाजपा, और बनारस से कांग्रेस को हम कुछ समझते ही नहीं थे। अब की क्या होगी? लेकिन अब जो है परिवर्तन क्यों हुआ? हृदय परिवर्तन नहीं, मोदी जी जिस तरीके से परिवर्तन कर रहे हैं समाज में और समाज को बांट रहे हैं, और जिन मुद्दों को लेकर के वो हमारे पास आए थे, उन मुद्दों से जब वो भटक जा रहे हैं तो हमें लग रहा है कि मोदी जी को भी अब रास्ता दिखा देना चाहिए। बहुत नाराज हैं भाई, हम मोदी जी से नाराज नहीं हैं, मोदी जी की करनी से नाराज हैं। कहाँ पर रहते हैं? वाराणसी में। वाराणसी में DLW गेट के ठीक सामने न्यू कॉलोनी का कर्मत्ता है, वहीं रहते हैं भाई बोल के साहब। बता रहे हैं, फिर ढूंढ लिया जाएगा। अरे ढूंढ ले मालिक, देश के लिए सूली चढ़ने के लिए तैयार हैं। ये खादी से खाकी का सफर है, ऐसा नहीं है। अब बड़े बड़ों को देखे हैं, डर नहीं लगता? कोई डर नहीं। जब ऊपर वाले को ले जाना होगा तो ले जाएगा। देखिए, नाराजगी भी आप देख रहे हो, तमाम सारी बातें खुल करके होने लगी। क्या चल रहा है चाचा? नहीं देखिए, मंदिर गए थे सुबह, टीका तो दिख रहा। देखिए हम भी ब्राह्मण आदमी हैं। नमुआ बता दे फिर। घनश्याम पांडे मेरा नाम है। पंडित जी, क्या चल रहा है? मोदी जी आ रहे हैं यहाँ वाराणसी में या नहीं? देखिए, धर्म के नाम पे हमको मोदी जी ने बहुत कष्ट दिया है। मेरी उम्र 8 साल थी, मैं तब से बाबा काशी विश्वनाथ का दर्शन कर रहा हूँ। बिल्कुल। ठीक है। इन्होंने कॉरिडोर बनाया, मैं बहुत प्रसन्न हुआ, चलो एक नई चीज मिल रही है काशी को। लेकिन जब ये सुना 345 परिवारों को उजाड़ने के बाद ये मिलेगी, तो हमने कहा ऐसी चीज नहीं चाहिए। हम एक परिवार बसा नहीं सकते, हम उजाड़ कैसे सकते हैं? तो हमें ये कॉरिडोर नहीं चाहिए। लेकिन ताकत के बल पे 345 परिवारों को उजाड़ा गया, कॉरिडोर बन गया ना, और 100 शिवलिंग को तोड़ करके ताले में बंद कर दिया गया। अगर आप कभी काशी विश्वनाथ पुराने गेट से दर्शन करने गए होंगे, वहाँ पे गेट के सामने शनिदेव का एक मंदिर था जी। उस मंदिर से सटी हुई उसके गेट पे दीवार खड़ी कर दी गई। शनिदेव को लावारिस एक किनारे लगा दिया गया। अगर गलती से कोई उस दिशा में जाता है दर्शन करने के लिए, पुलिस पहले डंडा लेके खड़ी रहती, इधर कहाँ आ रहे हो। लेकिन विश्व में डंका मोदी जी का बज रहा है। देखिए, डंका तो हमने, मोदी देखिए एक बहुरूपिया जानते हैं क्या होता है, वो दिन भर भेष बदलता रहता है। तो मोदी जी बहुरूपिया हैं। 1 घंटा पहले कुछ और बोलेंगे, 2 घंटा बाद कुछ और बोलेंगे, 1 घंटा पहले कुछ और भेष बना के घूमेंगे, 3 घंटे बाद कुछ और भेष बना के घूमेंगे। चुनाव है, प्रधानमंत्री के चेहरा अपने को बताते हैं। आज एक मोदी जी की तस्वीर चले गए, आज तपस्या में चले गए, तो तपस्या 5 साल काहे नहीं किए? आप लोग के लिए कर रहे हैं मोदी जी भैया। वो हमारे लिए क्यों कर रहे हैं? तपस्या अपने लिए होती है। व्यक्ति पूजा करता है, पाठ करता है, वो अपने लिए करता है। मोदी के परिवार के नहीं है। मोदी के परिवार में जसोदाबेन कहाँ जाएंगी?
अगर हम उनके परिवार का हिस्सा हो गए, पूरा देश उनका परिवार है आज। तो जसोदाबेन उन कहाँ हैं? अगर पूरा देश उनका परिवार है, जसोदाबेन की जगह इस जगह उनकी है, कहीं उनकी जगह है? जब उनकी जगह नहीं, पूरा देश उनका परिवार कैसे हो गया? ये तो प्योर शुद्ध जुमला है। चलो, कैसे पब्लिक को मूर्ख बनाया जाता है, उन्होंने मूर्ख बना दिया परिवार कह के। अरे जो अपना परिवार नहीं अपने साथ रख पाया, वो हमें अपना परिवार का हिस्सा कैसे बना पाएगा? पंडित जी बहुत नाराज हैं आप भी, काहे पंडित जी इतना नाराज काहे है? हमारे श्रद्धा पे उन्होंने कुठाराघात किया है। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के नाम पर 100 शिवलिंग की हत्या हुई है। 100 शिवलिंग की हत्या हुई है और वो 100 के 100 शिवलिंग ताले के अंदर बंद हैं। बहुत कष्ट हुआ। मेरी उम्र 8 साल, मैं बता रहा हूँ, मैं तब से बाबा काशी विश्वनाथ का दर्शन करता हूँ। क्या करने वाले हैं? कल तो वोटिंग होने वाली है कुछ ही घंटों बाबा भोले से प्रार्थना है कि प्रभु अब विदा कर दीजिए, बहुत हो गया। धर्म का भी विकास हो गया और हमारा भी बहुत विकास हो गया। तो किसको विदा करने जा रहे हैं? सांसद बदल रहे बनारस का। कैसी कैसी बातें करते, मोदी है तो मुमकिन है कि नहीं भैया, पहले ये बताओ। चलो ठीक है, कुछ खा रहे हैं पीछे। मोदी है तो मुमकिन है कि नहीं? भारतीय जनता पार्टी आज के डेट में सबसे बड़ी झूठा पार्टी बनकर के उभरी है। नाम हुआ क्या है पहले मेरा नाम अखिलेश पांडे नाम है। मैं पंडित जी सब पंडित पूरी गैंग बन गई। मैं जो है नेशनल कंपनी में काम करता हूं, सेल्स मैनेजर हूं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी आज के डेट में सबसे बड़ी झूठा पार्टी निकल करके सामने आई है। प्राइवेट कंपनी है ना? हाँ, तो प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं मोदी जी, उससे नाराज क्यों हैं? तो 2014 से लेकर के 2014 में जो बनारस की जनता और देश की जनता, 2019 में बनारस की जनता और देश की जनता, और 2024 में भी देख रही है कि किस तरह से जो है ये लोग जो झूठागिरी का जो है पूरा आयाम खींच दिए हैं। बस दिन भर हिंदू 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 हिंदू, मुसलमान 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 मुसलमान, पाकिस्तान 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 पाकिस्तान। अरे इसी से अगर घर खर्चा चलता हो, इतने हमारे श्रमिक मजदूर, गरीब किसान मजदूर बैठे पड़े हुए हैं, खड़े हुए हैं। अगर जो हिंदू मुस्लिम पाकिस्तान से ये सब करने से जो उनकी जीविका चल जाएगी तो जो बहुत बढ़िया है भैया। जो है तुम भारत में, तुम जो है पाकिस्तान पाकिस्तान मुसलमान मुसलमान यही सब करते रहो। आज के डेट में जो है गरीब किसान मजदूर व्यापारी जितना भी वर्ग है, आज आप देख लीजिए किसानों के ऊपर जो है 750 किसानों की इसने हत्या करवा दिया। 750 किसानों को दिल्ली में आप जाकर के देखिए, सिंधु बॉर्डर से लेकर के जो है हर बॉर्डर पर जो है ऐसा किल करवा दिया जैसे कि मानो जो है हमारे देश का जो किसान उससे बड़ा दुश्मन है नहीं जो है। और बाद में जो है जब साल भर जो है उन्होंने अनशन किया, प्रदर्शन किया, सब कुछ MSP के लिए लड़ी, लेकिन जो है आगे साल भर के बात कर रही हैं कि ऐसा है कि जो है जो हमने संसद के अंदर जो है कानून लाया था, वो कानून जो लगता है कि हमारे उपासना में कुछ कमी रह गई। अरे तुम्हारी उपासना कहाँ चली गई जी, जब 750 किसान जो है हत्या कर चुके थे, मर चुके थे। आप जो है देश के जो है महिलाओं को देखिए, जो हमारे नेशनल और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी हैं, उनको देखिए सड़कों पर प्रदर्शन कर रही हैं। आज के डेट में जो है GST, नोटबंदी के समय में जो 2016 में जब नोटबंदी 8 नवंबर 2016 को जो नोटबंदी चली थी, उसके तहत जो है हमारा गरीब किसान मजदूर व्यापारी जितने भी तबका है हमारा जो है सब लोग लाइन में लगाकर खड़ा करवा दिया। सबको अपने ही पैसों को जो है झंकवा दिया। ऊपर से कह रहा कि एक कमरे में लाइट बारो, ऊपर से कह रहा कि इस कमरे में जो है वो करो, इस बार कह रहा कि थाली बजाओ, एक बार कह रहा कि बजाए थे कि नहीं बजाए थे, बताए थे कि हम लोग जो है 2014 में हम लोग जो है माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ही वोट दिया। फिर थोड़ा सा 2019 में भभके कि कहीं ऐसा नहीं फेंक तो नहीं रहा यार। जो है जब देख रहा है कि सब चीज़ जो है बदल रही है, तो देख रहे हैं कि सब बंटा धार करा। लेकिन 2024 में मान्यवर पत्रकार बंधु बदलाव होने जा रहा है और बदलाव हो करके ही रहेगा। और ये आप देख रहे हैं ना, सपना देख रहे हैं ना कि ये भाजपाई जितने भी हैं कह रहे हैं कि 5 लाख वोट से पार करेंगे। 5 लाख नहीं, तुम अब नीचे आ रहे हो। राजनारायण जैसे रायबरेली में इंदिरा गांधी के विरासत, उसी तरह से अजय राय बनारस के अंदर जो है उनको जो है परस्त देने का काम करेंगे। ये बहुत महाभ्रष्टाचारी पार्टी है। अमित शाह से लेकर के जो है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक जो है लोटस ऑपरेशन जो चलाने का काम करते हैं। आसाम में जाइए वहाँ की सरकार तोड़ेंगे, मणिपुर में जाइए तो वहाँ की सरकार तोड़ेंगे, राजस्थान में जाएंगे तो वहाँ की सरकार, ये सब मिल करके दिन भर जो है गरीब किसान मजदूर के बेटों के बारे में बात नहीं करेंगे। कहाँ भिड़ाएं, कहाँ नफरत करें, कहाँ हिंदू लगाएं, कहाँ जो है मुसलमान भिड़ाएं, कहाँ पाकिस्तान बतियाएं,
यही सब में इन सबों की ज़िंदगी कट गई। अब 2014 में तो जो है इन्होंने वोट दे दिया, 2019 में भी दे दिया, अब 2024 में पूरे बनारस ही नहीं पूरे देश भारतवर्ष की जनता जो है अब सोच रही है कि भारतीय जनता पार्टी आज के डेट में सबसे जो है भ्रष्ट पार्टी है, सबसे भ्रष्ट पार्टी है। बनारस में ही रहते हैं? हम बनारस में ही रहते हैं, हमारा मकान जो है राम मंदिर पर है, राम मंदिर पर ही रहते हैं हम जो है, और हाँ दुर्गा कुंड पे जो है, और यही हमारी बैठकी भी होती है। चाचा एक बात बताओ, जैसे बोल रहे हैं 400 पार मोदी जी कैसे होंगे, ऐसे होंगे? बिल्कुल नहीं होने जा रहे हैं, बिल्कुल सही बोल रहे हैं। बात है कि नहीं? मोदी जी हमारे बनारस के सांसद हैं, और जिस सांसद से उम्मीद थी कि हमारा सांसद प्रधानमंत्री है देश का, और बनारस की जनता को ठगने का काम किया है मोदी जी ने, और अब की बार तो उन्होंने हद कर दी है। तो इसलिए बनारस की जनता पूरी तरह से परिवर्तन के मूड में है। बहुत साइलेंट वोटर हैं जो भाजपा के अंदर भी हैं, वोट करने जा रहे हैं इंडिया गठबंधन को, और यहाँ से बुरी तरह से मोदी जी की पराजय निश्चित है, और दूसरे राजनारायण अजय राय यहाँ साबित होने जा रहे हैं। पीछे देखिए एक हेलमेट लगा खड़े, आगे अजय नमुआ क्या हुआ? जुगनू साहनी। तो जुगनू जी ये सब बात जो कर रहे थे उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं? नहीं, बिल्कुल सही बातें कर रहे हैं। सही है कर रहे हैं? सही कर रहे हैं। मोदी जी यहाँ सांसद है, जो मैसेज है पूरे देश भर में जाएगा, वो 7वें चरण का चुनाव, खराब ना करिए चुनाव। नहीं वो सही कर रहे हैं, बिल्कुल सही भैया, जो बोल रहे हैं सही बोल रहे हैं। अरे अब देखिए बच्चों को पढ़ाते पढ़ाते सबकी उम्र ढल गई। अब क्या बच्चे काम करते हैं आप? यही सर्विस प्राइवेट दूध लेके इधर उधर बांटते रहते हैं। बच्चे कितने आपके? 4 बच्चे हैं। पढ़ाई कहाँ करते हैं? काशी विद्यापीठ से। सब बढ़िया चल रहा है कि नहीं? कुछ बढ़िया नहीं, इतना रियाज करके प्रयास करके पढ़ाए, मतलब बच्चों को पेपर दिवाने के नाम पर हजार रुपए लीक करवा दे रहे हैं। पेपर लीक सरकार साबित हुई है, मोदी सरकार, योगी सरकार। ये इन्होंने देश के युवाओं की नौजवानी को खत्म करने का काम किया है। इन्होंने देश के 15% अमीरों के लिए काम किया है। देश को, हमारे बनारस को कॉरिडोर के नाम पे, धर्म के नाम पे ठगने का काम किया है। यहाँ पे जितने भी बनारस में 15% अमीर होंगे वो खुश होंगे, उनको कॉरिडोर तो बहुत अच्छी है, लेकिन हमारे जो 85% जनता है बनारस की, उनसे पूछ लीजिए जाके गली गुचे में, इधर जो है आत्महत्या करने के कगार पे हैं। उनके बच्चे क्या करेंगे पढ़ लिख करके? पढ़ाई की ऐसी की तैसी बनारस के अंदर कोई भी प्राइमरी पाठशाला देख लीजिए, कोई भी सुरक्षित नहीं है कि वहाँ पे जाकर के हमारा बच्चा आराम से वो पढ़ सके। और हर जगह इनके जो है सनबीम, माउंट लिट्रा जैसे स्कूल जहाँ 40,000 फीस है, और इनके ही मनोज सिन्हा जैसे जो राज्यपाल बनाए हुए हैं उनके स्कूल चलते हैं बनारस के अंदर, और ये बनारस में आते हैं साधना के नाम पर देख रहे हैं, दिखा रहे हैं विश्व को कि हम विश्व गुरु बने हैं, और बनारस के अंदर लोग भीख मांगने के कगार पे आ गए हैं। कैसे चलाएंगे आगे, कैसे क्या? एक वोटिंग होने वाली कुछ ही समय बाद, मन में क्या चल रहा है? मन में एकदम सीधा स्पष्ट है, स्पष्ट है। मोदी जी? नहीं, अजय राय। एक बार फिर से बना दीजिए मोदी सरकार। एकदम नहीं, अजय राय। आप बताइए, लोग तो आप तो महिला हैं, घरेलू महिला है, तो महिला का कहाँ सुरक्षित मिल रहा है? पहलवान महिला जब अपना मांग रही थी, महिला सशक्तिकरण में मोदी जी ने सबसे ज्यादा काम किया है। कोई काम नहीं किया। हम भी समाज में रहते, अब तो पुलिस चौकी जाएंगे तो लेडीज को तो कोई सीट भी नहीं दे रहा है। कुछ भी हो जाए, अगर आप पुलिस चौकी जाइए, पहले जब इंदिरा गांधी थी तो महिलाओं को आगे रखी थी, अब महिलाएं सुरक्षित भी नहीं है, आगे भी नहीं है। आम महिला अगर जा रही है, कोई जेंट्स बोल दे रहा है कुछ गलत, तो उसके लिए कंप्लेन करें, कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। क्योंकि अगर पंडित है, वो धर्म से पंडित है, तो आप जाएंगे कार्यालय में, एक योगी जी का वहाँ कार्यालय चलता है, वहाँ जाएंगे, आप विरोध करेंगे, एप्लीकेशन देंगे, लेकिन कोई सुनवाई होगा। पंडित के नाम पे छूट जा रहा है। ये क्या नाम पूरा क्या हुआ? मेरा नाम शिव कुमारी देवी है, कांड विधानसभा की महिला अध्यक्ष हूँ। अच्छा, तो एक बात करें, ये जो यहाँ पे जो महिलाएं जो हैं, सबसे ज्यादा किन मुद्दों पर वोट करेंगे? देखिए, महिलाएं यही चाह रही हैं कि दाल तो ले ही नहीं पा रहे, महंगाई बढ़ी है जी, दाल कैसे ले? मिडिल क्लास के जो परिवार है वो कैसे अपना घर चलाए? धंधा हम लोगों का यादव परिवार से है, धंधा हम लोगों का तोड़ दिया। गाय के नाम पे कहते हैं गाय हमारी माता है, मेरे गाय को जेल में डाल दिए थे, हम लोग जमानत करवा के लाए, हमने गाय उसको बेच दिया। गाय को जेल में रखना है? कहाँ से बढ़ी इस सरकार में? जी दिक्कतें बढ़ी है। दिक्कत बड़ी ये है कि सारे यादव लोग तो कभी वोट देंगे ही नहीं मोदी को। यादव, मुसलमान, सारे लोग को क्या धंधा है? भैया मैं बीएचयू से हूँ, मैं बीएचयू के छात्र हैं। क्या पढ़ाई करते हैं? मैं एलएलएम किया हूँ और मैं नेट क्वालिफाई हूँ, और भर्ती के नाम पर आज तक कोई भर्ती नहीं आई,
और इन्होंने जब भी कोई भर्ती का आह्वान करते हैं तो सीधे पेपर आउट हो जाता है और हम लोग की धीरे धीरे अब एज ओवर होने जा रही है। क्या एज हो गई? हमारी 35 एज है और हम जुडिशरी की तैयारी करते हैं और 2016 के बाद से अभी तक कोई वैकेंसी नहीं आई और धीरे धीरे अब हम लोग एज ओवर होने जा रहे हैं। और मोदी जी का तो यही सपना है कि हम लोग पढ़ें और युवा से वृद्ध हो जाएं और मिलना कुछ नहीं है। रोजगार मेला एक योजना है, कभी उसका लाभ नहीं उठाने को? रोजगार मेला कहाँ किसको पता चलता है? रोजगार मेले में तो वही छोटे छोटे रोजगार देंगे। अब इतने पढ़े लिख के लोग, एक पढ़े लिखे लोगों का एक सम्मान होना चाहिए ना। कौशल इंडिया, आप इतना पढ़े लिख के कौशल इंडिया, अब हम चले वेल्डिंग करें, नहीं वो गलत चीज़ नहीं है, लेकिन हर वर्ग के लोगों के लिए हर तरह का रोजगार होना चाहिए। आपके हिसाब की नौकरी उसमें नहीं है? बिल्कुल होनी चाहिए भाई। हम उस हिसाब का पढ़ रहे हैं तो हम उस हिसाब का सपना भी तो देखेंगे। बनारस के रहने वाले? जी हाँ, बनारस। कहाँ पे? मैं BHU के पास रहता हूँ, छित्तूपुर में। तो देख रहे हैं क्या समस्या है। दादा आप बताएं, चलिए क्या बोल रहे भैया? क्या बोल रहे हैं, मतलब कि क्या मुद्दे? यही बनारस के रहने वाले हो? जी नहीं, हमारा घर मिर्जापुर में है। तो चलिए बनारस की जनता से हम बात कर रहे हैं। आप बनारस के हैं, तो क्या नाम हुआ आपका दादा? विनोद। विनोद जी, क्या मुद्दे होने वाले हैं वोटिंग में? मुद्दे क्या, हमारी सरकार निकल रही है। कौन सी वाली? गठबंधन है, 3 गठबंधन है। कमल का फूल। कमल का फूल। तो क्या मुद्दे होंगे? एकदम पर उसको कोई रोक ही नहीं सकता है। बनारस के रहने वाले हैं? जी हाँ। क्या मुद्दे होंगे? कुछ मुद्दे बताएंगे? मुद्दे क्या बताएंगे? बिना मुद्दा के जीत रहे हैं। बिना मुद्दा के जीत रहे हैं। जो सबका बड़ा बादशाह है वही बादशाह है। BHU के छात्रा के साथ बीजेपी के 3 नेता बलात्कार करते हैं और उनको लगातार पुलिस खोजती है और पुलिस उनको खोज नहीं पाती। जब वो गिरफ्तार होते हैं 1 महीने बाद, उसके बाद उनकी जमानत हो जाती है। न तो उनके घर पे बुलडोजर चलता है, न उन पर कोई कार्रवाई होती है। और BHU के अगर नेता हैं तो उनके लिए सारी छूट है, सारी फैसिलिटी है। आम आदमी के लिए अगर वो कोई बयान दे देता है, कोई एक पत्रकार एक बयान दे देता है तो उसको जेल में डाल देते हैं। चाचा जी गलत बात करते हैं कि नहीं? आप बताइए ना, BHU के गलत बात कर रहे हैं कि नहीं? देखिए 5 उंगली, एक मिनट, 5 उंगली बराबर नहीं है। उनके उन पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई तब? जो शेख साहब ने किए था उस पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए एक मिनट भैया, देखिए एक मिनट, देखिए मेरा नाम छोटेलाल गुप्ता है। जी जी भैया। मैं बेसिकली वाराणसी से बिलोंग करता हूँ जी। ये मेरा बहुत ही सौभाग्य की बात है कि हमारे प्रधानमंत्री हमारे बनारस सांसद है। भैया कैमरे बात करेंगे और कैमरे बात करेंगे ना। उसका सपोर्ट कौन कर रहा था? और जो है जो दलित और 10 जी बोलिए भैया कैमरे। देखिए 10 साल, देखिए चाचा 10 साल तक मोदी जी यही बनारस था। इस बनारस को हमने भी बहुत ही तरीके से देखा है। यहाँ पे इतनी गंदगी रहती थी 2014 से पहले। आज की डेट में कोई बनारस का ऐसा स्थान नहीं है। गंगा के लिए 40,000 करोड़ रुपए खर्चा। सुन लीजिए, और यही गंगा, यहाँ पे हम लोग बनारस के बेसिकली रहने वाले थे। जब मोदी जी 2014 इलेक्शन जीते हैं तब पहला जब आए 80 पे, जब उन्होंने सफाई अभियान चलाया, आज वही जो है देखिए क्या उसकी कंडीशन है। 40,000 करोड़ रुपए खर्चा किया गंगा। नहीं, काम भी हुआ है। आप देखिए आज यही बनारस देखने लायक नहीं था भाई साहब। 1 मिनट, गंगा घाट पे गए? कौन कौन से घाट पे गए? बनारस के हम सारे घाटों पे, दशाश्वमेध से लेकर के 80 से लेकर के और हरिश्चंद्र घाट से लेकर सारे घाटों से मैं घाट से 200 मीटर दूर गए कि नहीं गए? 350 परिवारों को उजाड़ने का काम किए हैं। विकास होगा, विकास होगा जब विकास होगा, जब काम होगा। जिसलिए उलझ जाइए, इनका मत सुनिए, उलझ जाइए। ए मोदी जी की विधायक महोदय गए थे, उनको वापस किया जनता ने। सौरभ क्या देन है? रिकॉर्ड मतों से मोदी जी जीत रहे हैं। ये हमारा सौभाग्य की बात है, ये हमारे सौभाग्य की बात है कि बनारस से क्या कहें नहीं होती है भैया। मैं एक बात बताऊं, देखिए 1 सेकंड भैया। मोदी जी अंत्योदय विचारधारा के हैं। उनको चलिए थोड़ा सा माहौल यहाँ बिगड़ गया है। देख रहे हैं आप पीछे 2024 का लोकसभा चुनाव है। 1 जून को मतदान होना, 4 जून को देश प्रधानमंत्री चुनेगा। यहाँ पे देखे थोड़ा सा माहौल थोड़ा खराब हो गया। जुड़े रहिएगा 4 PM न्यूज नेटवर्क के साथ। ग्राउंड रिपोर्ट के लिए मैं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ। धन्यवाद।